क्या आपने कभी आधी रात को किसी को अपने पास बैठा महसूस किया है, लेकिन जब पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था? क्या आपने किसी अजनबी से बात की है जिसकी आंखें इंसानी नहीं थीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा? तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की एक सच्ची कहानी, सुमित्रा देवी की कहानी। एक 16 साल की नई नवेली दुल्हन जिसकी जिंदगी एक डरावनी रात ने हमेशा के लिए बदल दी। आखिर उस रात जंगल में क्या हुआ था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है सुमित्रा देवी की। 1970 के दशक का यूपी का देहात, जहां बेटियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। सुमित्रा देवी की उम्र 16 साल थी जब उसकी शादी गांव के ही 20 साल के युवक मोहन से कर दी गई और एक डरावनी रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शादी धूमधाम से हुई, गांव की औरतें मुंह दिखाई के लिए आईं। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था सुमित्रा को। शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई, हल्दी, मेहंदी, 7 फेरे और फिर मुंह दिखाई की रस्म। नई नवेली दुल्हन सबकी नजरों में थी, शर्मीली, सुंदर, चुपचाप। शादी के कुछ दिन बाद एक रात सुमित्रा को पेट खराब होने की वजह से शौच जाना पड़ा। गांव में शौचालय नहीं था, इसलिए उसे जंगल की ओर जाना पड़ा। रात के 12 बज चुके थे। बाहर सन्नाटा और दूर जंगल से सियारों की आवाज डर पैदा कर रही थी। उसने अपने पति मोहन को जगाया और दोनों जंगल की ओर बढ़े। मोहन उसे जंगल की सीमा तक छोड़कर वहीं रुक गया और सुमित्रा अकेली जंगल के अंदर चली गई। जैसे ही सुमित्रा झाड़ियों के पास बैठी, एक बूढ़ी औरत आकर बगल में बैठ गई। उस बूढ़ी औरत की आवाज में अजीब सी कंपन थी। सुमित्रा ने सिर झुकाया हुआ था। लंबा पल्लू उसके चेहरे को ढके हुए था, इसलिए वो बस उस बुढ़िया की अजीब सी कराहती आवाज ही सुन पा रही थी। सिर झुकाए हुए ही वो धीरे धीरे जवाब दे रही थी। लेकिन तभी अचानक एक सर्द हवा का तेज झोंका आया। सुमित्रा का पल्लू उड़ गया। उसकी नजर अनायास ही बुढ़िया के पैरों पर पड़ी। लंबे, काले और मुड़े हुए नाखून जिनसे मिट्टी खुरचती प्रतीत हो रही थी। सिहरती हुई निगाहें ऊपर उठीं। एक लंबी टेढ़ी नाक, सफेद चमकती हुई डरावनी आंखें, हड्डियों सा सूखा पतला शरीर और हवा में उड़ते बर्फ जैसे सफेद लंबे बाल। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी चीख गले तक आ चुकी थी, पर किसी अनजानी ताकत से खुद को संभालते हुए वो चुप रही। सांस रोककर डर को भीतर दबा लिया। बुढ़िया अपनी कराहती आवाज में बोली, कोनो बात नहीं, हम हैं भैया, हम तो हार के गाँव की सच्ची कहानी सुना दे। उसकी आवाज में एक अजीब सा लोभ था जो डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर रहा था। लेकिन सुमित्रा ने बड़ी चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। मेरे पति पास ही खड़े हैं। अगर मैं देर करूंगी तो वो मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। मैं कल फिर आऊंगी आपसे गांव की सारी कहानियां सुनने। बुढ़िया ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और धीमे से फुसफुसाई, आखिर कल रात ठीक 12 बजे आया, हम तुम्हार इंतजार करब। सुमित्रा ने हल्के से सिर हिलाया और डर को भीतर दबाते हुए तेजी से लौटने लगी। भागते भागते एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब घुप अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। सिहरन लिए वह अपने पति के पास दौड़ते हुए पहुंची। घर पहुंचते ही सुमित्रा ने कांपती आवाज में मोहन और अपनी सास को सब कुछ बता दिया। सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछा गया, लेकिन किसी ने भी उस बुढ़िया जैसी किसी औरत को वहां कभी देखा तक नहीं था। सब हैरान थे। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग अम्मा धीमे स्वर में बोली, बिटिया,
मैंने अपनी सांस से सुना था। करीब 90 साल पहले इस जंगल में एक औरत तंत्र विद्या साधती थी। गांव वालों ने उसे शापित मानकर जंगल से भगा दिया था। कहते हैं वो आज भी जवान लड़कियों और नई नवेली दुल्हनों का शिकार करती है, उनकी जवानी छीनकर खुद को जवान और अमर बनाती है। ये सुनते ही सुमित्रा का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई थी जिससे वह जंगल में टकराई थी। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। उस दिन के बाद सुमित्रा ने कभी भी रात के अंधेरे में घर से बाहर कदम नहीं रखा। यह घटना गांव भर में आग की तरह फैल गई और गांव की सभी औरतों के लिए यह कहानी एक चेतावनी बन गई। और वो जंगल आज भी वहीं खामोश खड़ा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। कहते हैं जिससे वादा किया जाए, चाहे वो इंसान हो या कुछ और, उसे निभाना ही पड़ता है, वरना वो वादा लेने खुद आ जाती है।